वॉचिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज। आइए हम बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। आज अखिल भारतीय भलाई कार्यक्रम के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुस्लिम व्यक्ति ने भी सनातन धर्म अपनाया। लगातार जहां लव जिहाद की बात की जा रही है, तो वहीं आयोजित आज के इस कार्यक्रम में शक्ति सम्मेलन में उपस्थित गुल मोहम्मद नामक व्यक्ति, जो कि कलारिया गांव का रहने वाला है, उसने भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर लव जिहाद का मुंह पर तंगड़ा तमाचा मारा है, जिसमें यह साफ कहा गया कि मुस्लिम लोग कोई ऊपर से पैदा होकर नहीं आते। यहाँ सब जातिवाद फैलाया गया है, सभी हिंदू हैं, सनातनी हैं। या तो जब पैदा होने के बाद जाति अलग की गई, सबसे हिंदू मुसलमान हो रहा है, लेकिन हम सब भारतीय हैं और हम हिंदू हैं। मुझे आज बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि मेरा नाम करण गुल मोहम्मद से गुलाब सिंह ठाकुर किया गया। इस बात के लिए मैं हिंदू समाज का धन्यवाद करता हूं। मुझे धर्म बदलने के लिए किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाया गया। मैं सनातनी लोगों को देखकर सनातनी बनने आया हूं। मुझे किसी प्रकार से डराया धमकाया नहीं गया जिससे कि किसी भी समाज को ठेस पहुंचे। मैं स्वयं भारत देश का नागरिक हूं और भारत देश और मुझे पूरा हक है कि मैं कुछ भी करूं। मुझ पर कोई पाबंदी नहीं है। संवाददाता विवेक सिंह की रिपोर्ट। जी भैया बताएं, जहाँ लगातार आपको धमकियां मिल रही हैं और वहीं आप अभी देखा गया मंच के द्वारा कि आपने जो है घर वापसी करवाई, तो उस पर क्या कहेंगे? देखो, मैं शुरू से कहते आया हूँ तो उस परमपिता परमेश्वर ने ऊपर से हिंदू ही पहुँचाया, सनातन ही पहुँचाया। सनातन जिसका आदि ना है ना अंत है, और उसमें हम सब पैदा हुए। उस कट्टरपंथियों के कारण, कालातीत के कारण, कालांतर में पैसे के बल पे या तलवार के बल पे धमकी देकर या पैसे का लालच देकर हमारे धर्म के, हमारे गरीब वर्ग के लोगों को जो है धर्म मतांतरित किया गया। उसी में से एक हमारा भाई, आज बिछड़ा हुआ भाई मिला, गुल मोहम्मद, कलारिया के रहने वाले हैं। वो हिंदू सनातन धर्म से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे बोला, अभी हमारे आयोजन में जो वक्ता थे डॉक्टर माला दीदी ठाकुर, उनके वक्तव्य सुने। मोहित जी सेंगर जो संगठन मंत्री है मालवा प्रांत के, हिंदू जागरण मंच के, उनके वक्तव्य सुने। मुझे तो ये सुनते ही रहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से आए दिन। तो इन्होंने मुझे बोला कि भाई मैं इतना आकर्षित हूँ कि मैं हिंदू धर्म अपनाना चाहता हूँ और मेरा नाम गुल मोहम्मद है, कलारिया का रहने वाला हूँ। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरा एक भाई जो भोला भटका हुआ था, राह भटक गया था, आज घर वापस आ रहा है, हमारे परिवार में वापस आ रहा है, हमारे सनातन में वापस आ रहा है, हमारे हिंदुत्व में वापस आ रहा है। तो आज इस खुशी में हम सभी ने बड़ा हर्षोल्लास के साथ इनका स्वागत किया है और सभी सनातनी भाइयों ने आज से इनका नाम गुल मोहम्मद की जगह गुलाब सिंह ठाकुर रखा है। और मैं आप मीडिया चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आप सब देख रहे हैं, उन्होंने बोला किसी ने डराया नहीं, धमकाया नहीं। चाकू के नोक पर, ना तलवार की नोक पर, ना बंदूक की नोक पर जो आक्रांत रहे, उन्होंने तलवार की नोक पर हमारे लोगों को सलवार जरूर पहनाई। ऐसे लोग जो डर के मारे चले गए, उनके लिए भी हमारे दरवाजे खुले। और ये सनातन धर्म जिसका विचार है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, इस विचार को पसंद करते हैं कि हमारा धर्म सबके सुखों की कामना करता है, कल्याण की कामना करता है, सबके निरोग रहने की कामना करता है। इस विचार को पसंद आया इनको। अयम निजः परो वेति गणाना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। इस पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं, पृथ्वी पर जलचर हो, थलचर हो या नभचर हो, जितने भी जीव जंतु प्राणी में सब हमारा परिवार, ऐसा हमारा सनातन कहता है। उस विचार को पसंद करके गुल मोहम्मद ने गुलाब सिंह ठाकुर बनना कबूल किया है और ने स्वीकार किया है कि आज से मैं सनातन पद्धति, हिंदू परंपरा, हिंदू संस्कृति का निर्माण करूंगा। और आज से इनका नाम जो गुलाब सिंह ठाकुर है, इन्होंने स्वयं ने स्वीकार किया है, बिना किसी डर के, दबाव के, भय के, बिना किसी लोभ लालच के इन्होंने स्वीकार किया। मैं इनका हिंदू परिवार में, सनातन परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बाबा महाकाल की कृपा गुलाब भाई पर सदैव बनी रहे। गुलाब भाई खूब तरक्की उन्नति करे और हमेशा सनातन भाइयों के साथ रहकर इस ध्वजा पताका को, भगवा पताका को बुलंद करे, भगवा आवाज को बुलंद करे। लव जिहाद के खिलाफ, लेड जिहाद के खिलाफ और मतांतरित के खिलाफ हमारा जो बिगुल है वो लगातार जारी रहेगा। आज हमारा लव जिहाद का संगनाथ था, उसमें आज इनकी घर वापसी हुई है। मैं इनका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अभी कुछ दिन पूर्व आपको जान से मारने की धमकी दी, कुछ जिहादियों द्वारा आपको एक धमकी दी गई थी, आप उनको क्या संदेश देना से? फिलीपींस से भी इंटरनेशनल कॉल भी आया है। उन्होंने बोला कि आपने जो है अल्लाह की शान में गुस्ताखी करी है। मैंने बोला ऐसा तो कुछ करा नहीं है। यदि अल्लाह ने गाली है तो ब्रह्मांड में गाली हो सकता है।
भाई इस सृष्टि को रचा ब्रह्मा जी ने, इसलिए इसका नाम, यूनिवर्स का नाम, विश्व का नाम, संसार का नाम, दुनिया का नाम जो है ब्रह्मांड है। इसको कोई अल्लांड कहना कोई गाली नहीं है, ये ना कि अल्लांड है। अगर इसको, इस पृथ्वी को अगर खुदा बनाता तो खुदांड होता, अल्लाह बनाता तो अल्लांड होता। ब्रह्मा ने बनाया इसलिए ब्रह्मांड है। इस पृथ्वी को ब्रह्मांड कहा जाता है। इस शब्द से नाराज होकर उन्होंने मुझे बहुत सारी धमकियां दी, बहुत सारी गाली गुप्ता हुई। ये अनवरत आज तक जारी है, अभी तक जारी है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी 100-200 मिस कॉल पड़े होंगे। मुझे जो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं विधर्मी लोग, कट्टरपंथी मुस्लिम लोग दे रहे हैं, तो मैं उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भगवान ने मुझे सक्षम कर रखा है। जो व्यक्ति मेरे पास आने की हिमाकत करेगा उसको 72 हूरों के पास पहुंचाने का काम मैं करूंगा। ऐसा हमारा संकल्प भी है और हमारा कर्तव्य भी है और हमारा फर्ज भी है। उस फर्ज को निभाएंगे हम। हमारी बात से ना पहले पलटे थे, ना आज पलटे, ना भविष्य में पलटेंगे। इस पृथ्वी के रचयिता ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी ने इस पृथ्वी को रचा है, इस सृष्टि की रचना करी, इसलिए इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी है। इसलिए इस सृष्टि को ब्रह्मांड कहा जाता है, ब्रह्मांड कहा जाता है, ब्रह्मांड कहा जाता है। इस बात को मैं 1000 बार दोहराता रहूंगा। अभी मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं तो उनकी तरफ तो कोई सुरक्षा व्यवस्था सरकार की तरफ? हाँ, इसमें बड़ी लापरवाही है। मुझे 15 दिन मतलब मुझे जो है प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ में चलना पड़ रहा है। यो तो खुद हम जन्म से योद्धा हैं, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। कोई आएगा तो जिंदा तो नहीं जाएगा, इसका तो प्रॉमिस करते हैं मीडिया चैनलों से। वैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बात सरकार को, प्रशासन को समझना चाहिए कि मुझे इंटरनेशनल कॉल आ रहा है, मुझे फिलिस्तीन से कॉल आया है ना, तो ये उनको समझना चाहिए कि मध्य प्रदेश से के अलावा पूरे देश भर से मेरे को जो है धमकियां दी जा रही है ना। तो मैं अपनी बात पे अटल हूँ, अडिग हूँ। मैं अपनी बात से पलटूंगा नहीं। पक्का दलित, पक्का हिंदू, पक्का सनातनी हूँ। अगर मैं डर गया तो अम्बेडकर की औलाद नहीं। इस बात को लेकर आपने कमिश्नर साहब को भी एक आवेदन दिया था, उसमें अभी तक क्या कार्रवाई? अभी तक 4-5 दिन हो गए, एक भी गार्ड नहीं पहुंचाया उन्होंने एक भी गार्ड नहीं पहुंचा है। ये तो सब मेरे सनातनी भाई जो हैं उनका सहयोग है। हाथ धड़ से अलग कर दिया जाएगा।